का लोन नहीं देगा। बिहार का किसान मर जाएगा मगर उसका कर्जा माफ नहीं होगा। अंबानी अदानी के लिए रेड कारपेट लगता है, जितना भी बैंक लोन चाहते हैं मिल जाता है, जितना भी कर्जा माफ करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी नीतीश जी करवा देते हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लगे। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले यहां हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग आते थे। बिहार की महागठबंधन की सरकार एक बार फिर सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी अस्पताल खोलने का काम करेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोले जाएं और आप सब छोटे छोटे उद्योग अपने बिजनेस चालू करो। भाई और बहनों, बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार शिक्षा पे काम करेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलने का काम करेगी। मगर मैं भी आपसे एक वायदा करना चाहता हूं, पर्सनल वायदा है, राहुल गांधी का वायदा है। पहले यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया से इधर लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर दिया जाता है। मेरा वायदा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लिख के रख लो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। उस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग आएंगे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात, बिहार में टूरिस्ट आते हैं, जापान से आते हैं, कोरिया से, चाइना से, वियतनाम से आते हैं, मगर आपकी सरकार टूरिज्म पर फोकस नहीं करती। आपकी सरकार नहीं चाहती कि बिहार में टूरिज्म बढ़े। महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम बिहार में टूरिज्म पर पूरा फोकस करेंगे और बिहार के युवाओं को फायदा होगा, टूरिज्म से फायदा होगा, होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे और लोगों को आमदनी मिलेगी। भाई और बहनों, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने आपसे कहा, बिहार के युवाओं से कहा, भाई और बहनों, हमने डेटा के दाम कम कर दिए हैं, इतने कम कर दिए हैं कि बिहार के युवा रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। भाई और बहनों, रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम 21वीं सदी का नशा है। ये आपके ध्यान को भड़काने का तरीका है। 21वीं सदी का नशा है। और नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो, जब आप वीडियो बनाते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाके देखते हो, तो पैसा आपके जेब में नहीं आता है, अंबानी अदानी के जेब में जाता है, जियो के जेब में जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने आपसे कहा कि आपको उन्होंने 21वीं सदी का नशा दिया है। जो काम पहले शराब से होता था, ड्रग्स से होता था, वो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक से होता है। 24 घंटे
युवा रील देखते रहते हैं, एक दूसरे को वीडियो देते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जेब में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, रील बनाने से कितना पैसा आया? जेब में पैसा आया? आप रोजगार चाहते हो या इंस्टाग्राम चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो, फेसबुक चाहते हो? प्रधानमंत्री ने आपको यह क्यों नहीं बताया कि मैंने आपसे रोजगार छीना है, मैंने चाइना के युवाओं को रोजगार दिया है, मैंने बिहार के युवाओं को मजदूर बनाया है? यह क्यों नहीं कहते आपसे? क्योंकि यह सच्चाई है भाई। हाँ, अनपढ़ भी बोलता है। भाइयों बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए, बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते, नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटक के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी